एक तालाब में डाल दिए। रात भर में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब से बाहर हो गई। तालाब में रहने के लिए उसे कष्ट होने लगा। पहले घड़े में रखा था, फिर घड़े से तालाब में डाल दिया। तब मछली ने कहा, राजन, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, मेरे रहने का कोई और उचित प्रबंध करें। तब उसे सत्यव्रत ने बड़े सरोवर में रख दिया। फिर भी मछली का आकार बढ़ता गया। सत्यव्रत जी मछली को, लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ने ले गए। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इस समुद्र में मैं बड़े बड़े बली मगर रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, समुद्र के जल में मुझे मत छोड़ो। तब सत्यव्रत जी ने कहा, आप मछली का रूप धारण करके मुझे मोहित कर रहे हैं। एक दिन आपने 400 कोस विस्तार वाला सरोवर घेर लिया। ऐसी शक्ति रखने वाले जलचर को तो मैंने कभी नहीं देखा। आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आप मुझ पर कृपा करके आए हुए हैं। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के स्वामी हैं। हम शरणागत भक्तों की आप आत्मा और आश्रय हैं। सत्यव्रत जी कहते हैं, नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित्यु तैत्यय पैतेश्वर भक्तानां नःपन्ना नम मुखो हात्म गतिर विभो। सत्यव्रत बोले, प्रभु, आपका शरण व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी मैं जानता हूं आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। आप सबके अहेतु प्रेमी परम प्रियतम आत्मा हैं। आपने इस रूप में दर्शन दिया है, यह बड़ा अद्भुत है। सत्यव्रत की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मत्स्य ने कहा, राजन, आज के 7वें दिन भूलोक, आज तीनों लोग प्रलय में के समुद्र में डूब जाएंगे। तीनों लोग जब प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेगा, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नौका में बैठ जाना। समस्त धन, अन्न प्रकार के बीजों को रख लेना। महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे बिना घबराए नाव पर चढ़कर विचरण करना। प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं इसी रूप में तुम्हारे नाव पर आ जाऊंगा। बाष्पी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठकर समुद्र में खींचता रहूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पार ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। समय आया, प्रलय आया, समुद्र में नाव आ गई। सप्त ऋषियों ने
सत्यव्रत का स्वागत किया। बोले तुम भगवान का ध्यान करो, कल्याण करेंगे। मत्स्य का, मछली का शरीर 4 लाख योजन, 4 लाख कोस का था। बड़ी भारी सींग भी थी। नाव वासुकी नाग के से सिंह में बांध दिया गया। राजा सत्यव्रत स्तुति करने लगे। त्वं तवा महां देववरम वरेण्यम प्रपद्येषां प्रतिवेदनाम छिन्न धयर्थ दीपैर भगवान बचो भी इर ग्रंथीन हृदयान विव्यूढ़ स्वामोकः। सत्यव्रत ने कहा, आप देवताओं के भी आराध्य देवता परम पिता परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में हूँ। भगवान आप पर मार्ग को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथ काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। जब सत्यव्रत ने ऐसा कहा, तब मत्स्य भगवान समुद्र में विहार करते हुए आत्म तत्व का उपदेश सत्यव्रत को किए। ज्ञान भक्ति कर्मयोग से परिपूर्ण पुराण का उपदेश किया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। राजा ने ब्रह्म आत्म तत्व का श्रवण किए। ब्रह्मा जी की नींद टूटी। भगवान हयग्रीव को मारकर वेद छीन ले आए और ब्रह्मा जी को दे दिए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय।